कोरोना से अभी लोग ठीक से उभर भी नहीं पाए थे और इसी बीच एचएमपीवी एक नया खतरा बनकर बढ़ने लगा है। सबसे पहले चीन से खबरें सामने आई कि देश में इस वायरस के संक्रमण ने अस्पतालों और शमशान में भीड़ बढ़ा दी है। सोमवार को भारत में भी इसका संक्रमण रोग का पहला मामला सामने आया। इस रोग को लेकर लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आइए इस बारे में अब विस्तार से समझते हैं। भारत में एक ही दिन में सोमवार को 5 एचएमपीवी के केस मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी वजह से खुद हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को बयान देना पड़ा। उन्होंने देशवासियों से कहा कि सरकार की स्थिति पर पूरी नजर है, अभी चिंता की कोई बात नहीं है। भारत में अब तक एचएमपीवी वायरस के 5 केस मिल चुके हैं। सोमवार को एचएमपीवी वायरस के कर्नाटक में 2, गुजरात में 1 और तमिलनाडु में 2 मरीज मिले थे और मंगलवार को भी 2 नए केस सामने आए। इस तरह से चीन से फैलनी शुरू हुई ये नई बीमारी एचएमपीवी ने भारत की भी अब टेंशन बढ़ा दी है। भारत में अब तक जितने भी केस मिले हैं सभी संक्रमित बच्चे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारत में ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस के मामले सामने आने के बाद सोमवार को कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है और देश में किसी भी सामान्य श्वसन वायरस रोगजनक में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। जेपी नड्डा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि चीन में एचएमपीवी की हालिया खबरों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था और एनसीडीसी अन्य पड़ोसी देशों की स्थितियों पर कड़ी नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने स्थिति का संज्ञान लिया है और शीघ्र ही रिपोर्ट हमारे साथ साझा करने वाले हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने कर्नाटक में एचएमपीवी के 2 मामलों का पता लगाया है। इसके अलावा आईसीएमआर और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम यानी आईडीएसपी नेटवर्क के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों में कोई असामान्य उछाल नहीं आया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर्नाटक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हेल्थ कमिश्नर हर्ष गुप्ता का कहना है, बच्चे में एचएमपीवी का पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। पहले भी हमने कई मरीजों में एचएमपीवी से जुड़े मामले देखे हैं। इसमें चिंताजनक कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एचएमपीवी का कोई नया स्ट्रेन है तो आईसीएमआर को हमें निर्देश या अपडेट गाइडलाइन भेजनी चाहिए। अभी तक इसके लिए कोई खास प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। अभी तक इस वायरस को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। तेलंगाना में राज्य सरकार ने क्या करें और क्या ना करें इसकी लिस्ट जारी की है, जिसमें नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और अन्य सावधानियों के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, राज्य सरकार चीन में वायरल बुखार और श्वसन संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने के बारे में न्यूज रिपोर्टर्स पर बारीकी से नजर रख रही है और अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं दिल्ली में एचएमपीवी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य और एफआई विभाग को दिल्ली में पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के अनुसार सभी अस्पतालों को श्वसन संबंधी बीमारी में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को राजधानी में तैयारियों के बारे में अपडेट देना होगा। वहीं दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारियों ने ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस और श्वास संबंधी अन्य संक्रमण से जुड़ी संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों के सिलसिले में तैयारी सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।